हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देख लिए होंगे डियर, हम लोग आज किस किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, आप देख पाएंगे कौन सी शिफ्ट। जैसे कि आप सभी को पता है यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, बेहतरीन तरीके से सबका एग्ज़ाम गया, ठीक है। और एक चीज़ है कि क्वेश्चन पे कोई ब्लेम नहीं लगाया है, और जितने भी लोग एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं सब लोग ये बता रहे हैं कि पेपर अच्छा था। हाँ, जैसे पेट का पेपर होना चाहिए था वैसे पेट का पेपर है, बट कुछ लोगों की जो है तैयारी कुछ कम अच्छी थी। वो लोग भी पेपर पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि पेपर अच्छा था। तो ये माना जा रहा है कि पेट का पेपर अच्छा था, और जिस प्रकार सिलेबस है कुछ तो इधर उधर हुआ है, बट लेकिन उतना माने नहीं रखता है, और जो इधर उधर हुआ है थोड़ा बहुत इधर, वो उतना नॉर्मल है, ठीक है। बाकी जो है पेट का सिलेबस जैसे था, DI 20 नंबर की हर शिफ्ट में पूछी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर शिफ्ट में लगभग चार्ट जो है एक ही टाइप के पूछे जाते थे। एक चार्ट जो है कैलकुलेटिव हुआ करता था, 3 ठीक ठाक हुआ करते थे, तो वैसे ही सब में पूछा जाता था। तो आप देख पाएंगे कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन है। हम लोग इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, और किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी। सबसे बड़ी बात है मेरिट की, ठीक है, कट ऑफ की। कट ऑफ यहां केवल एक चीज आप खोज रहे हैं, आप एक ही चीज देखना चाहते हैं, लेखपाल की कट ऑफ। तो हम जो है जो पिछली लेखपाल की कट ऑफ रही है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग पहले कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे, ये रही आपकी जो है पिछली बार जो आपका कट ऑफ की लिस्ट जारी हुई थी, ठीक है। और पेपर कटिंग है, हम अपने तरफ से भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, पेपर कटिंग है। जो पेपर है ये पिछले बार का है, ठीक है, नहीं तो आप सोचिएगा अब की बार का है, पिछले बार का है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आप देख पाएंगे 2,47,667 पात्र, मतलब इतने फॉर्म भरे गए थे। जरा हम अंदर पढ़ते हैं इसके क्या है। लखनऊ प्रमुख संवाददाता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल 8,085 पदों पर भर्ती के लिए 2,47,667 आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाया है। कहने का मतलब है 8,000 वैकेंसी आई थी भैया, और 2,47,000 को पास किया गया था मेंस परीक्षा के लिए। एक बात तो समझ में आई। दूसरा कह रहा, आयोग के सचिव आशुतोष मोहन ने गुरुवार को इसके कट ऑफ जारी किया है। आयोग के सचिव के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए इतने ने आवेदन किया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 2 लाख नियर अबाउट पास किए गए। 2 लाख नियर अबाउट, हमें लगता है ये 15 गुना के आसपास बनेगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है, और ये घोषित किया गया, यहां पे दिया गया भैया आपको, ठीक है। चलिए हम एक चीज चर्चा करने वाले हैं, इस पे मेन चीज है हमारा कट ऑफ। एक चीज यहां आप देख पाएंगे कि लगभग जो है 2,47,000 फॉर्म आए थे। 2,47,000 को मेंस के लिए बुलाया गया है। नियर अबाउट 13 लाख फॉर्म आए थे, ठीक है, और 8,000 के नियर अबाउट वैकेंसी थी। कट ऑफ है, यहां पे आप श्रेणी देख पाएंगे। पीटी सबसे बड़ी बात है, जो पीटी है इसके लिए कट ऑफ जो जारी हुआ है अनारक्षित के लिए 62.96, 62.96। और आपको बता दें ये क्या है भैया, ये पेपर कटिंग बता रही है, हमारे तरफ से एडिटिंग नहीं है भाई। और आप देख पाएंगे आरक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 61 है,
अनुसूचित जनजाति पिछड़ा के लिए 62 है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 62, अनारक्षित के लिए 62.9 है, ठीक है, EWS के लिए 62 के नियर अबाउट है, ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भैया कितना है 49 है, ठीक है, विकलांग के लिए 51 है, ऐसे करके महिला के लिए भी दिया गया, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दिया गया। तो कहने का अर्थ क्या है, आप समझ गए होंगे कि जो हमारी पिछली कट ऑफ रही थी वो कहां 60 से 65 के बीच लगी थी, 60 से 65 के बीच लगी थी। और एक चीज बता दें, पिछली बार का पेपर अब की बार का पेपर थोड़ा सा सरल है, पेपर अब की बार थोड़ा सा पिछले बार की अपेक्षा से सरल है। लेकिन हाँ एक चीज है, पेपर तो सरल है लेकिन फॉर्म भी पिछली बार ज्यादा आए थे, फॉर्म भी ज्यादा आए थे और अब की बार फॉर्म थोड़ा कम आए हैं, फॉर्म थोड़ा कम आए हैं, लेकिन ये पोस्ट जो है लगभग नियर अबाउट यही वैकेंसी भी मैटर करती है मेरिट में, तो वैकेंसी तो लगभग उतनी ही रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके 65 तो नहीं कहा जाएगा अब की बार, ठीक है, 65 तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए 68 और 70 के बीच यदि आपके नंबर आ रहे हैं, 68-70 के बीच, ये मान के चलिए काटने के बाद यदि आप 65 प्लस आप मान के चलिए 68-70 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे, सेफ स्कोर यही होगा, ठीक है। और एक चीज है नॉर्मलाइजेशन भाई मैटर करेगा, ठीक है। और एक बात ये याद रखना, परसेंटेज परसेंटाइल दोनों डिफरेंस होता है, दोनों पे हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है, दोनों आप समझ सकते हैं। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, परसेंटाइल ही देखा जाएगा, ठीक है, परसेंटाइल देखा जाएगा। एक चीज हम आपको और बता दें कि इसमें जो लेखपाल वैकेंसी है भैया, ये मान के चलिए, अनुमान ही लगाना है, अभी पेपर ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये मान के चलिए कि लगभग इनका जो है पेट की जो प्रक्रिया फाइनल होने में 1 महीने कम से कम लग जाएंगे, ठीक है, 1 महीने अगर लग जाएंगे तो ये मान के चलिए सितंबर चल रहा है, अक्टूबर के मध्य तक, अक्टूबर के मध्य तक जो है वैकेंसी के बारे में कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी, दूसरे सप्ताह तक, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक ये मान के चलिए कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी। लेकिन यदि आपके 70 नंबर बन रहे हैं भैया तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेंस की तैयारी यदि आप शुरू कर देते हैं, वैकेंसियां लगेंगी, वीडियो की भी वैकेंसी लगेगी, लेखपाल की वैकेंसी लगेगी, तो वैकेंसी तो लगेगी। और आपको बता दें कि उसमें भी अगर 15 गुना बुलाया जाएगा तो अगर उसमें भी आपको ये समझ लीजिए कि बेहतरीन तैयारी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम आपको दिया जाएगा, पेपर मेंस के लिए आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा, तो भैया आप तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बातों पे आप चर्चा हो गई, ठीक है। अब ये बात है किसको फायदा मिलेगा, एक चीज आप मान के चलिए कि इसमें 3 बात मैटर करती है, ठीक है। एक पेपर आपका कब था, ठीक है, पेपर कब था ये भी मैटर करता है। पेपर जैसे 6 और 7 में, 6 और 7 में दोनों में, पहली बात इनका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, इनका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, ये मान के चलिए इनके फर्स्ट शिफ्ट को ज्यादा फायदा, एक चीज में इनमें फायदा हो जाता है कि सबसे पहले होता है तो इनको नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट को। और दूसरी बात पेपर कैसे स्कोरिंग रही, पेपर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, पेपर टफ और जो ये होते हैं ये मैटर नहीं करता, एक चीज मैटर करता है स्कोरिंग। अब उस शिफ्ट के बच्चों ने कितना जो है परसेंट अंक अर्जित किए, कितना स्कोर किए हैं, कितना स्कोर किए हैं, तो बच्चों के स्कोर से भी नॉर्मलाइजेशन होता है। ज्यादा स्कोरिंग किए होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं, और कम स्कोरिंग रही होगी तो वही हार्ड शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट कैसे माना जाता है भाई, हार्ड शिफ्ट कैसे मान लेगा जो है बोर्ड, कैसे हार्ड शिफ्ट निर्धारण करेगा, वो ऐसे ही निर्धारण करता है हार्ड शिफ्ट का कि जिस शिफ्ट में
बच्चे कम स्कोर कर पाते हैं उसको हार्ड शिफ्ट मान लेता है, और जिसमें ज्यादा स्कोर कर पाते हैं उसको जो है सरल मान लेता है, वो पेपर सरल था। ठीक है, तो ऐसे ही, और इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा भैया 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ है उनको भी फायदा होगा। और इसमें अब ये डिपेंड करता है बच्चों के स्कोर पे, बच्चों के स्कोर पे। वैसे ज्यादातर जो है ग्राफ के क्वेश्चन लगभग जो है मॉडरेट थे, इनमें ग्राफ के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इनका भी 5 नंबर, इनका भी टफ था, तो 5 इनका भी कैलकुलेटिव था। दोनों में जो दोनों की फर्स्ट शिफ्ट थी, दोनों में 5-5 नंबर कैलकुलेटिव था, और हमें लगता है इनमें भी 5 नंबर कैलकुलेटिव था। तो लगभग पेपर हमारे हिसाब से भैया पेपर एकदम समान बनाया गया था। ठीक है, किसी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के पेपर हार्ड और सरल से नहीं हो पाएगा, शिफ्ट से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है 6 फर्स्ट वालों को। ठीक है, और वो भी ज्यादा नहीं, तो बहुत कम मार्क। तो भैया पूरी बात आप समझ गए होंगे। एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें इसकी मेरिट के लिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर कटिंग था, पिछली बार पेपर जो हुआ है वो डाटा आपको दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है, भरोसा है कि आप सभी लोग हमारी पूरी बात से सहमत होंगे। तो भैया बस करते हैं, आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन डाटा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेहतरीन तैयारी रही और बेहतरीन आपका एग्जाम समाप्त हुआ। ठीक है, स्कोर भी आपके अच्छे हैं। आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डियर।